नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में हमें इस तरह का सर्किट डायग्राम दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है ओवर व्हाट रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज की रेंज बतानी है आप, इनपुट वोल्टेज की रेंज बतानी है, वोल्टेज रेंज, वोल्टेज रेंज निकालनी है। इसका मतलब ई आई वेरिएबल है और जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फिक्स कर दी। क्वेश्चन भाई ये सेम, ई आई वेरिएबल है और लोड रेजिस्टेंस फिक्स है। अब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो है वो आपको गिवन नहीं है, तो आपको रेंज निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अप्रोच वही रहेगी जो हमारे पिछले क्वेश्चन में थी, बस अब यहाँ पर उल्टा करना है, उल्टा चलाना है क्वेश्चन। और इसके अलावा सारी वैल्यू दी हुई है। जीनर करंट, जीनर वोल्टेज हमें दिया हुआ है 30, जीनर वोल्टेज की वैल्यू दी है क्या? जीनर करंट शोन फिगर मेंटेन, यहाँ ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखे 30 वोल्ट, 30 वोल्ट ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम। जीनर करंट की रेटिंग है 25 मिली एम्पियर। आई जेड जो गिवन है वो है 25 मिली एम्पियर, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको दो वैल्यू निकालनी है, एक मिनिमम वैल्यू और एक निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। एक बार तो निकालना है ई आई मिनिमम और एक बार निकालना है ई जेड मैक्सिमम, है ना। तो ई आई मिनिमम का क्या फंडा था आपके पास? ई आई मिनिमम के लिए आपने फॉर्मूला लगाया था, ई आई मिनिमम के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया था, मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था उसको। वो था आर प्लस आर एल वी जेड अपॉन आर एल, ठीक है, यही फॉर्मूला था। देखो ये रहा, वी जेड आर प्लस आर एल अपॉन आर एल। तो आर की वैल्यू कितनी है 200, आर एल की वैल्यू कितनी है? आर एल की वैल्यू 2000 और अपॉन आर एल की वैल्यू कितनी है 2000 और वी जेड कितना हो जाएगा 30 वोल्ट हो जाएगा। दोनों को सेम मैच कराना है तो 30 वोल्ट वी जेड की वैल्यू। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 2200 ओवर 2000 इंटू 30, तो 3 ये 2 3 तो 33 वोल्ट। तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई? 33 वोल्ट आ रही है क्या? ई मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है? 33 वोल्ट। अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये कंडीशन जब हम बना रहे हैं तो ये कब बना रहे हैं? व्हेन जीनर इज रिमूव्ड, जीनर इज रिमूव्ड, जीनर इज रिमूव्ड मतलब आई जेड की वैल्यू हम क्या करते हैं? जीरो करते हैं। तो मिनिमम वोल्टेज कब बनता है? मिनिमम इनपुट वोल्टेज कब बनता है? जब जीनर करंट को हम क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। जीनर करंट को क्या कर देते हैं? जीरो। और मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो कैसे निकाला था हमने? आई मैक्स की वैल्यू, आई मैक्स आर प्लस वी जेड। तो ई मैक्स की वैल्यू किसके बराबर है? ई मैक्स आई मैक्स आर प्लस वी जेड। तो वी जेड तो है तुम्हारे पास, कितना है वी जेड? 30 है। अब आर की वैल्यू भी तुम्हारे पास है 200। तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है? आई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये जीनर करंट दिया हुआ है तुम्हें, तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 25 आई जेड प्लस आई एल। आई की वैल्यू हो जाएगी आई जेड प्लस आई एल। आई जेड तुम्हें दिया हुआ है 25 मिली एम्पियर। आई एल की वैल्यू कैसे निकालोगे? आई एल की वैल्यू को 30 ओवर 2000, 30 ओवर 2000 यहां लिख देता हूं मैं।
IL जो है वो कितना हो जाएगा 30 और 2000, तो ये हो जाएगा 15 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा 15 मिली एम्पियर। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर। तो यहाँ से अब वैल्यू रख दो 40 इंटू R की वैल्यू कितनी है 200 प्लस VZ कितना दे रखा है 30, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 है ना, और मिली वोल्ट में आएगा तो ये बन जाएगा 8, तो 30 प्लस 8, तो आंसर आ जाएगा 38 वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो जाएगी 38 वोल्ट। भाई ये मिली एम्पियर में, ये करंट मिली एम्पियर में, तो ये टोटल बनेगा 8000, और क्योंकि मिली में है तो 10 पावर -3 से 1000 कट हो जाएगा तो 8 रह जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 38 वोल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। What value of series resistance is required? What value of series resistance? What value of series resistance is required? Is required when 3 10 watt, when 3 10 watt 10 volt 10 watt 10 volt 1000 milliampere 1000 milliampere Zener diodes are connected in series to obtain a 30 volt regulated output, 30 volt regulated output from a 45 volt DC power source, from a 45 volt DC power source। ठीक है, डायग्राम हमें कुछ इस तरह से बना के दिया है। E0 इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट, R यहां पर दिया है EI, और EI की वैल्यू है 45 वोल्ट, ये है प्लस ये है माइनस, और यहां पर दिया हुआ है जीनर, तो ये जीनर सीरीज में लगे हुए हैं 3, 1 2 और एक तीसरा और है, 3 जीनर सीरीज में लगे हुए हैं। करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे, ये सर्किट डायग्राम है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि व्हाट वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, इसकी वैल्यू निकालनी है। व्हेन 3 10 वोल्ट 10 मिली एम्पियर जीनर डायोड्स, तो जीनर डायोड की जो करंट है वो है 1000 मिली एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 1 एम्पियर, इसका मतलब हो गया 1 एम्पियर। जो जीनर वोल्टेज जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 10 वोल्ट, और जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग हमें दी हुई है 10 वॉट, यानी कि जीनर के अंदर जो करंट है वो कितने की पावर कंजम्पशन है वो 10 वॉट का है, ये हमें गिवन है। सीरीज में कनेक्टेड है 30 वोल्ट की रेगुलेटेड आउटपुट फ्रॉम ए
45 डीसी पावर वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज कितने का है, 30 वोल्ट का है। तो ई नॉट की जो वैल्यू है 10 प्लस 10 प्लस 10, तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज कितने का है, 45 वोल्ट का, तो 45 में से माइनस कर दिया 30, आउटपुट वोल्टेज 30 का है, कितना आंसर आ गया, ये 15 वोल्ट आ गया, ये 15 वोल्ट आंसर आ गया। अब इसमें डिवाइड करते हैं हम किसका, करंट का, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। तो करंट हमें कितनी दे रखी है, करंट हमें दी हुई है यहां पर, ये करंट जा रही है ना, तो ये करंट कितनी हो गई, 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर का मतलब हो गया, हाँ 1 एम्पियर ही हो गई, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि ई आई माइनस ई नॉट अपॉन आई, तो आई की वैल्यू ये तो हो गया 15 वोल्ट, और आई की वैल्यू आपने लिखी हुई है कितनी, 1 एम्पियर, तो आंसर कितना आ गया, 15 ओम, इसका आंसर कितना आ गया, 15 ओम। क्लियर। अब मैं कुछ आपको बेसिक बेसिक चीज़ें लिखवाता हूँ, वो आपको याद होनी चाहिए, 1 मिनट में निकाल लेता हूँ। तो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ आपको, वो याद करना है। हाँ, तो पॉइंट्स ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट, व्हेन Zener diode is in forward bias, when Zener diode is in forward bias, जब Zener diode forward bias में होता है, then the Zener diode be can, then it can be replaced by, then it can be replaced by a DC voltage source, replaced by a DC voltage source, DC voltage source of the value of cut voltage, cut off voltage of semiconductor, कट ऑफ वोल्टेज ऑफ गिवन सेमीकंडक्टर। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है जैसे कि जो हम बात करते हैं सिलिकॉन के लिए उसकी कट ऑफ वोल्टेज होती है 0.7, जर्मेनियम के लिए होती है 0.3, तो अगर वो फॉरवर्ड बायस में है तो हम कट ऑफ वोल्टेज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं जो कि उसकी वैल्यू होती है। ठीक, फिर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, जो दूसरा आता है, दूसरा क्या है, जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर,
विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से। W इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन, 1 अपॉन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन और इसका अंडर रूट। यानी कि आप अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो कम होगी, और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है जो वो बढ़ेगी। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूँ E से, ये प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली डोपिंग जो विड्थ है, विड्थ यानी कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगेगा, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर फोर्थ पॉइंट, जीनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू, जीनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू टीयरिंग और रप्चरिंग, टीयरिंग और रप्चरिंग, रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, टीयरिंग एंड रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन डिप्लेशन लेयर, इन द डिप्लेशन लेयर। फिफ्थ पॉइंट है, जीनर ब्रेकडाउन अकर ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। जीनर, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगा तो विड्थ बहुत कम हो जाएगी, विड्थ बहुत कम हो जाएगी तो वो सर्किट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो जीनर ब्रेकडाउन अकर ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधा सा कारण है कि E प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन W। E की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी डिप्लेशन लेयर की विड्थ उतनी कम होगी, उतनी कम होगी तो वो आराम से ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। जीनर ब्रेकडाउन अकर्स, जीनर ब्रेकडाउन अकर्स, जीनर ब्रेकडाउन अकर्स when voltage are below, when voltage are below 6 volt, voltage are below 6 volt, जब वोल्टेज 6 वोल्ट के नीचे चला जाएगा, रिवर्स वोल्टेज 6 वोल्ट के नीचे चला जाएगा तो जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ जीनर ब्रेकडाउन इज नेगेटिव, द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट of Zener breakdown is negative, breakdown is negative। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा जीनर ब्रेकडाउन का। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज विद टेम्परेचर, तो जीनर वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज decrease with temperature, decrease with temperature because of negative temperature coefficient, because of negative temperature coefficient, NTC, NTC का मतलब है negative temperature coefficient। जीनर के केस में नॉर्मली जो विड्थ होती है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9, जो जंक्शन विड्थ होती है जीनर डायोड के केस में वो 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक की होती है ना। तो द विड्थ ऑफ द जंक्शन विड्थ, द जंक्शन विड्थ, जंक्शन विड्थ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। जंक्शन विड्थ जो है वो 100 आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है, सो दैट वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड,
so that very strong electric field of 10 power 7 volt per meter is developed near the junction. Question point number 10. When बस यही है. और तो कुछ इसमें है नहीं खास. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जीना डायोड के जो आपको याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर. तो जीना डायोड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो सीधे सीधे पॉइंट्स बन सकते हैं, वो मैंने आपको सारा करा दिया. अब इसके बाद हम लोग करेंगे रेक्टिफायर्स. तो रेक्टिफायर्स कल के लेक्चर में हम करेंगे, जिसमें हम हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर को कंप्लीट करेंगे. देन उसके बाद 2 क्लास में हमारा होगा बीजेटी, और उसके बाद 2 क्लास में होगा हमारा ओपैम. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बचेगा, उसको हम संडे टू संडे कवर करेंगे, और उसके पहले हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. क्लियर है यहां तक? एक एम्पियर किसका वैल्यू है? कौन से केस की बात कर रहे हो आप? कहाँ की बात कर रहे हो आप? एक एम्पियर कहाँ की वैल्यू आई है? कहाँ की वैल्यू आई है बेटा एक एम्पियर? उसमें एक एम्पियर आई जेड मिनिमम की वैल्यू है, और आई जेड मैक्स की वैल्यू 9 मिली एम्पियर है. क्वेश्चन नंबर 3. थ्री नंबर क्वेश्चन कौन सा है यार? ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. अरे यार ये देखो ऐसे हो गए, ये सर्किट ओपन है ना यहाँ से, तो इसमें करंट जाएगी नहीं ना. ये देखो यहाँ से दोनों साइड से ओपन है, तो करंट जो है यहाँ पर जो आई करंट आ रही है, तो यहाँ करंट जा रही है, तो यहाँ सारी की सारी करंट यही तो घूम जाएगी वापस आई जेड. यहाँ पर करंट जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं लगाया, तो करंट जाएगी नहीं. ओपन है ना यहाँ सर्किट. हाँ हाँ, यहाँ से सर्किट ओपन है ना बिल्कुल. ये देखो ओपन सर्किट है ये, तो करंट इसमें आई एल जाएगी नहीं. लोड रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पर. लोड रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट जीरो हो गई यहाँ पर. तो आई की वैल्यू आई जेड के इक्वल हो जाएगी यहाँ पर. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, ओके देन बाय.